हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो हम इसमें लेक्चर में कवर करेंगे जो हमारा पार्ट 1 में जो टॉपिक्स थे वो आधे कवर हो गए थे इस चैप्टर के वेटलैंड इकोसिस्टम वाले के। अभी हम आगे टॉपिक को देखते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह के इम्पैक्ट वगैरह के बारे में हम देख रहे थे यहाँ पे कि क्या क्या मतलब इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है, थ्रेट क्या है मैनग्रोव के लिए एक तरीके से। तो जो क्लाइमेट चेंज है तो वो कोस्टल वेटलैंड जो कि इंक्लूडिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट वो एब्जॉर्व करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और जिस टाइम पे ये फॉरेस्ट क्लियर्ड होते हैं तो ये कंपाउंड करते हैं क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, रिलीज़ करके इवन मोर कार्बन कहाँ एटमॉस्फेयर में। और फॉर मैनग्रोव जो ये सी लेवल जो राइज हो रहा है ये बिगेस्ट क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट है, क्योंकि जो कुछ ट्री स्पीसीज़ हैं वो अनेबल हैं टॉलरेट करने के लिए जो सॉल्ट वाटर है, ठीक इसको। और रिप्लांटेशन डज नॉट प्रोड्यूस ऑप्टिमम रिजल्ट इफ़ अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कंपैरिजन करें द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साथ, तो जो मैनग्रोव्स हैं वो आर नॉट स्पीसीज रिच। तो जहाँ पर जो जहाँ पे ये मैनग्रोव वाला एरिया है, या मान लीजिए आपने क्या करा कि एक जगह से ये मैनग्रोव काटे हम दूसरी जगह प्लांट कर रहे हैं, रीप्लांट कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की जो स्पीसीज़ है वो एक बेहतर वे में मतलब एक अच्छी तरीके से ग्रो करे, ठीक। इट इज़ ऑफन डन विथ सीड्स ऑफ वन स्पीसीज रेदर देन अ मिक्स ऑफ स्पीसीज डेट इनिशियली एग्जिस्ट। तो रिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट जो ये एफॉरेस्टेशन है वो ये नहीं कि वो आपका रिवर्स कर देंगे जितना भी आपने हैबिटेट लॉस करा। तो ऐसे तो कोई भी जंगल में अपना बेनिफिट देख के वो उसको काट के दूसरी जगह जंगल बना दे, ठीक, ऐसे थोड़ी हो जाता है, ठीक, कि आप पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हो उसको। इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड की, जो वेटलैंड्स हैं वो इंडिस्पेंसेबल है, क्योंकि जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं रेंजिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर सप्लाई, फूड एंड बिल्डिंग मटेरियल एंड बायोडाइवर्सिटी टू फ्लड कंट्रोल। मतलब ये फ्लड कंट्रोल वगैरह इन सब में हेल्पफुल होते हैं, प्लस ग्राउंड वाटर रिचार्ज वगैरह में, क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन वगैरह में। तो जो वेटलैंड्स है वो हैबिटेट्स है एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना का, एंड जितनी भी ये स्पीसीज़ हैं वो नेटिव एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, कैरी आउट करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन करते हैं सेडिमेंट्स के न्यूट्रिएंट्स के सरफेस वाटर से। ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में एंड स्टेबलाइजेशन में लोकल क्लाइमेट के। एक रोल प्ले करते हैं फ्लड मिटिगेशन में कंट्रोल करके बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रन ऑफ। और ये एक बफर की तरह, एक बफर शोर लाइन है जो कि एक्ट करता है एज अ रिपेरियन बफर अगेंस्ट इरोजन एंड पोल्यूटेंट्स। ये एक्ट करते हैं एज अ जेनेटिक रिजर्वेयर, किसके लिए, अलग अलग स्पीसीज़ के लिए, प्लांट की, स्पेशली ये जो राइस वैली जो होती है ये एक्ट करते हैं एज अ कार्बन सिंक। ओके, तो ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 का। तो ये आप बता सकते हैं कि बेसिकली जो जो रेन फॉरेस्ट है एंड जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो लंग्स हैं अर्थ के, तो बताइए ये जो वेटलैंड है मतलब देन श्योरली वेटलैंड जो हैं वो किडनी होंगे, इनमें से कौन सा फंक्शन जो वेटलैंड का वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है इस स्टेटमेंट को। तो जो वाटर साइकिल है वेटलैंड्स की वो इन्वॉल्व करती है सरफेस रन ऑफ सबसॉइल और प्रीकल्वेशन एंड एवापोरेशन। एल्गे जो कि न्यूट्रिएंट बेस से अपॉन एल्गे फॉर्म न्यूट्रिएंट बेस, यानी कि ये न्यूट्रिएंट बेस बनाते हैं, बेस अपॉन विच जो फिश है, क्रूस्टेशियंस है, और जो मोलस्कस है, जो बर्ड्स है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव करते हैं। एंड वेटलैंड प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करने में सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। एक्वाटिक प्लांट जो कि वो एब्जॉर्व करते हैं हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा कि ये जो किडनीज़ हैं वो डिटॉक्सिफाई करते हैं, फिल्टर करके टॉक्सिन्स को ब्लड में से इनटू द यूरिन। सिमिलरली जो एक्वाटिक प्लांट है वेटलैंड में वो एब्जॉर्व करते हैं हैवी मेटल को एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को। तो डेट्स वाइज इसका जो आंसर है वो है डी होगा। रीज़न क्या है डिप्लेशन के वेटलैंड्स के, तो एक तो एक्सेसिव पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वगैरह इन सब का, और जो कि डंप्ड होता है वेटलैंड्स में रिसाइकलिंग की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर। और जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, डिफोरेस्टेशन है, वो क्रिएट करता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ऑल्टर करके पॉपुलेशन को वेटलैंड के स्पीसीज़ की। कन्वर्जन देखने को मिल जाएगा वेटलैंड्स का एग्रीकल्चर के लिए, एनक्रोचमेंट करा जाता है किसके द्वारा, पब्लिक एंड माफिया के द्वारा। ओवर फिशिंग एंड फिश फार्मिंग देखने को मिल जाती है जिसको एक्वाकल्चर बोलते हैं।
ओवर ग्रेजिंग देखने को मिल जाती है मार्शी सॉइल्स में। रिमूवल देखने को मिलेगा सैंड का फ्रॉम बेड्स जो नियर सी मेक्स द वेटलैंड वल्नरेबल टू वेव एक्शन एंड टाइडल पोर। माइग्रेशन क्या है, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन यानी कि मिटिगेशन ऑफ वेटलैंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो एक डिमार्केशन करा जाए वेटलैंड्स का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, प्रॉपर एनफोर्समेंट और लॉज की एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट हो वॉलेटर्स के लिए, और प्रिवेंट करा जाए अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर को एंड कल्टिवेशन को सेल्फ स्केप ट्रीट करा जाए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को एंड वाटर को फ्रॉम फार्मलैंड्स बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वेटलैंड्स। यूटिलाइज करा जाए वेटलैंड को सस्टेनेबली बाय गिविंग इनफ टाइम फॉर नेचुरल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन हो फॉर अ क्विक रिकवरी। एफोरेस्टेशन हो जो कि वीड कंट्रोल हो एंड प्रिवेंट इन्वेजिव स्पीसीज का, जो कि एक इज द की है टू वेटलैंड कंजर्वेशन। प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए स्टॉप करने के लिए, ठीक, टू इंट्रोड्यूसिंग एक्सोटिक इन्वेजिव स्पीसीज लाइक वाटर हाइकेनेथ। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स एंड एफोरेस्टेशन हो, प्रिवेंट करा जाए ग्रेजिंग को पेरिफेरल ऑफ वेटलैंड्स। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म एंड सेंसिटाइजिंग द लोकल पॉपुलेस। यूट्रोफिकेशन अबेटमेंट बाय प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट रिच डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी। इन्वॉल्व करा जाए लोकल पॉपुलेशन को कंजर्वेशन में। मेजर्स क्या लिए जाएं प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया को, यानी कि जितने वेटलैंड्स हैं इंडिया के उनको कैसे प्रोटेक्ट करा जा सकता है। तो एज़ पर नेशनल वेटलैंड एरिया जो कि पब्लिश करा गया इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा, तो इंडिया में लगभग 15.26 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है, यानी कि 4.6% जो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो अंडर वेटलैंड्स है। ऑफ दिस जो 70% है वो अंडर पैडी कल्टिवेशन है, ह्यूमन मेड है, और जो इनलैंड वेटलैंड है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 69.22%। ठीक, नियरली 12% जो इनलैंड वेटलैंड एरिया है वो किस फॉर्म में, लेक में, पॉन्ड्स में, और इंक्लूडिंग दोज लेस देन 2.25 हेक्टेयर। नेचुरल वेटलैंड जो कि इंडिया में है वो रेंज करता है फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स इन द हिमालयाज, ठीक, जो कि ग्लेशियर लेक, स्वैम्स एंड फ्लड प्लेन मार्शेस, और जो फ्लड प्लेन्स है मेजर रिवर सिस्टम के, सलाइन के एंड टेम्परेरी वेटलैंड्स के, एरिड के एंड सेमी एरिड रीजन्स के, कोस्टल वेटलैंड जैसे कि लगून्स है, बैक वाटर एस्चुरिन्स है, मैनग्रोव है, स्वैम्प एंड कोरल रीफ है, ठीक। एलुवियल प्लेन जो है रिवर गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, वो एक्सटेंसिव रिवरइन वेटलैंड फॉर्मेशन एज अ फ्लड प्लेन आपको देखने को मिलेगा। एंड जो ओक्सबो जो कि आपको मतलब जो कि नोन है जैसे मोन, बील, चौर, झील एंड पट करके, एरिड जोन जो कि स्पेनिंग कर रहा है राजस्थान एंड गुजरात के वास्ट सैलाइन फ्लड्स को, monsoon fed freshwater lake as well as salt lake, for example सांबर, पचपदरा, दितवाना एंड लुकरंस। जो पेनिनसुलर डेक्कन रीजन है वो स्टडीड विद मैन मेड लेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेवरल लेक्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सुटेबल हैबिटेट वाटर बर्ड्स के लिए। वर्थर, रचनहेली एंड अमृतहल्ली लेक्स इन बेंगलुरु। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम NPCA for the integrated and cross-sectional conservation coordinating administration at all level of aquatic ecosystem lakes and wetland, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन वो इम्प्लीमेंट कर रहा है क्या, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो NPCA की वो फॉर्म करी गई थी मर्ज करके, कि उसको नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान को एंड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को ये एनविसेक करता है। ये मतलब एनविसेक हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग द कंटिन्यूड डिग्रेडेशन, ये जो हो रहा है इसको क्या करा जाए, होल्ट लगा जाए और इसको रिवर्स करा जाए। ये जो लॉस है वेटलैंड वगैरह का जो डिग्रेडेशन हो रहा है। और ये जो मर्ज्ड NPCA स्कीम है हैज़ बीन ऑपरेशनल कब से, सिंस 12th प्लान पीरियड जो कि 2012 से 17 तक, विद अ फंडिंग पैटर्न कितना 70:30 की उसमें ये आपको फंडिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। 90:10 में फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कोऑर्डिनेट करती है एक्वाटिक इकोसिस्टम के साथ, लेक्स एंड वेटलैंड्स वगैरह जो कि कंजर्वेशन प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन एंड फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक।
और क्राइटेरिया का आइडेंटिफाई करने का वेटलैंड्स को नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए अंडर एनपीसी है वो सेम ही है जैसे प्रिस्क्राइब है अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। तो वेटलैंड कंजर्वेशन जो रूल्स हैं 2010 वही क्या कहते हैं कि जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कि नोटिफाई करा कि लीगली एनफोर्सेबल रूल्स हैं अंडर प्रोविज़न कौन सा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि इंश्योर करता है कि कोई भी फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगा वेटलैंड्स का। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि CWRA है वो सेटअप करेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी इंश्योर करने के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रूल्स के वेटलैंड जो कि क्लासिफाइड है बेटर मैनेजमेंट के लिए एंड इजियर आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जो रूल्स हैं वो इनकम्पास करते हैं ड्रेनेज एरिया और द वेटलैंड जो कि डिटरमाइन करा गया है CWRA के थ्रू। जो रूल्स है वो स्पेसिफाई करते हैं प्रोहिबिट करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़ वेटलैंड्स के जस्ट लाइक जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कंस्ट्रक्शन होना परमानेंट नेचर सॉलिड वेस्ट डंपिंग होना अनट्रीटेड वेस्ट का और रिकल्मिनेशन होना वेटलैंड्स का। कुछ अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर हार्वेस्ट होना लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज का ड्राइजिंग होना और टू रिमूव सिल्टेशन may be carried out in the wetland but only with prior permission किसकी from the concerned authorities। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है may have however permit any prohibited activities or non wetland use in the protected wetland on the recommendation of CWRA। वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 जो न्यू रूल्स हैं जो कि रिप्लेस करे गए जिन्होंने रिप्लेस करे 2010 का वर्जन इन रूल्स का डिसेंट्रलाइज करा वेटलैंड्स को जो कि मैनेजमेंट करा जा रहा था स्टेट यूनियन टेरिटरी की पावर से टू नॉट ओनली आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई वेटलैंड विद इन देयर जुरिस्डिक्शन बट ऑल्सो कीप अ वॉच ऑन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़। मतलब साथ में जितनी भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं आपको वो भी देखनी होंगी, यही नहीं कि आइडेंटिफाई करना है नोटिफाई करना है वेटलैंड्स को जो उनकी जुरिस्डिक्शन में हो। ये जो रूल्स हैं प्रोवाइड करते हैं एडवाइजरी रोल नेशनल वेटलैंड कमेटी को जो कि गाइड करती है स्टेट बॉडीज़ को ऑन द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट को लेकर वेटलैंड्स के जो कि बेस्ड होता है वाइज यूज प्रिंसिपल एंड रिव्यू करते हैं प्रोग्रेस किसका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किसका रामसर कन्वेंशन का साइट्स अमंग अदर रोल्स। और ये ओवरसी करते हैं किसको वर्क को जो कि करा जाता है स्टेट्स के द्वारा एंड जो रूल्स है जो कि स्टिपुलेट करते हैं सेटअप करते हैं नेशनल वेटलैंड कमेटी का जो कि हेड करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जो कि इसके सेक्रेटरी हैं। NWC जो कि एक नोडल एडवाइजरी बॉडी है फॉर द नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये गाइड करती है स्टेट बॉडीज़ को ऑन द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड बेस्ड ऑन द वाइस यूज प्रिंसिपल। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं जो कि मतलब क्या करती हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए सेटअप करके स्टेट एंड यूटी वेटलैंड अथॉरिटीज़ SWA जो कि हेड करी जाएगी किसके द्वारा एनवायरनमेंट मिनिस्टर के एंड इंक्लूड करते हैं एक्सपर्ट अलग अलग फील्ड से वेटलैंड इकोलॉजी हाइड्रोलॉजी लैंडस्केप प्लानिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक में जो भी एक्सपर्ट हो। और SW जो है स्टेट की यूनियन टेरिटरी की वो आइडेंटिफाई करे एंड नोटिफाई करे वेटलैंड को प्रोटेक्शन के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम में और नीड है डेवलप करने की कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट एक्टिविटीज़ की जो कि रेगुलेटेड और परमिटेड हो विद इन नोटिफाइड वेटलैंड्स। इनका जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रिकमेंड करे एडिशनल प्रोहिबिट एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक वेटलैंड्स के लिए स्टेट अथॉरिटीज़ विल ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर क्या कि एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत है वेटलैंड्स के स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज़ के विद इन 3 मंथ्स। और जो लिस्ट है वेटलैंड्स की वो नोटिफाइड हो विद इन 6 मंथ। एक कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल इन्वेंट्री हो जितने वेटलैंड्स हैं विद इन 1 ईयर जो कि अपडेट होती है हर 10 साल में। वोट कैन नॉट बी नोटिफाइड एज वेटलैंड अंडर द रूल्स। जो रिवर चैनल्स हैं पैडी फील्ड्स है या ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज़ हैं एक्वाकल्चर सॉल्ट प्रोडक्शन रिक्रिएशन इरिगेशन प्रोजेक्ट वेटलैंड्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि फॉल करते हैं विद इन एरियाज जो कि कवर्ड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2009 जो कि नोटिफाइड नहीं है अंडर द वेटलैंड रूल 2017। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ वही कि जो कन्वर्जन है वेटलैंड का फॉर नॉट वेटलैंड यूज़ नहीं होना चाहिए सेटअप का जो किसी भी इंडस्ट्री का एंड एक्सपेंशन जो है एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ का वो इंडस्ट्रीज़ का इतना नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चर हैंडलिंग स्टोरेज डिस्पोजल होना चाहिए हैजार्डस वेस्ट का जो भी हैजार्डस सब्सटेंस होते हैं कंस्ट्रक्शन जो होता है डिमोलिशन जो होता है
इन सब का ना हो, सॉलिड वेस्ट डंपिंग और डिस्चार्ज और अनट्रीटेड वेस्ट का रूल्स हो जो कि रेस्ट्रिक्ट करें इंक्रोचमेंट, पोचिंग वगैरह और परमानेंट कंस्ट्रक्शन। कंसर्न क्या है, जो कि एक प्रोविज़न है इन द रूल्स के, वो स्टेट करते हैं क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसिडर करे प्रपोजल स्टेट यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट से फॉर ओमिटिंग एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ ऑन द अथॉरिटी रिकमेंडेशन। ठीक, और अकॉर्डिंग टू द 2010 रूल एनीवन एग्रीवेट विद द CWRA डिसीजन, उसको एक फाइल करनी होगी अपील एनजीटी के सामने। बट जो 2016 का रूल है वो साइलेंट ऑन द अपील प्रोसेस, और जो सब्जेक्टिव डेफिनेशन है उसका टर्म वाइज यूज़ वो डिटरमाइन करी जाए स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के द्वारा, जो कि प्रोन है मैनिपुलेशन के लिए, जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट। मेजर्स जो लिए गए प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड्स को, जैसे ये रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड्स पे, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है IT कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज़ के लिए वेटलैंड्स के, जो कि कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे 1971 के अंदर में, और इसी दिन इस वजह से वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। कहाँ पे होते हैं साइन, जो कि रामसर सिटी है ईरान के अंदर में। जो नंबर ऑफ़ पार्टीज़ थी वो कितनी, 172। इंडिया जो कि पार्टी है 1982 से। एट द सेंटर ऑफ रामसर फिलोसफी, रामसर की फिलोसफी क्या है कि वाइज यूज़ करना है, मेंटेनेंस करना है इकोलॉजी करेक्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। वेटलैंड्स के जो थीम है 2023 की वो क्या थी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, लेकिन अब आपको बतानी है 2025 वाली थीम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। क्राइटेरिया क्या आइडेंटिफिकेशन का वेटलैंड्स का, एक तो यूनिक वेटलैंड होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए एक रेयर और यूनिक एग्जाम्पल वेटलैंड को, और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप का एंडेंजर्ड स्पीसीज होनी चाहिए जो कि सपोर्ट करे थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज का, स्पीसीज कम्युनिटीज़ का इसेंशियल स्पीसीज होनी चाहिए जो कि सपोर्ट करे पॉपुलेशन प्लांट एंड और एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट जो कि है मेंटेन करने में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीसीज प्रोटेक्शन सपोर्ट करा जाए प्लांट एंड और एनिमल स्पीसीज का क्रिटिकल स्टेज पर उनके लाइफ साइकिल में, और प्रोवाइड करी जाए रेफ्यूजी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। वाटर बर्ड्स यानी कि रेगुलरली सपोर्ट हो 20,000+ वाटर बर्ड, सिंगल स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड यानी कि रेगुलरली सपोर्ट करे 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1 स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। इंडिजीनियस फिश देखने को मिले, सपोर्ट करे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन इंडिजीनियस फिश सब स्पीसीज का। मल्टी रोल, ये एक एसेंशियल फूड सोर्स है फॉर फिशेज स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी एंड और माइग्रेशन पाथ। इको टूरिज्म एक एसेंशियल सोर्स है फूड का एंड वाटर रिसोर्स का, जो कि इंक्रीज करता है स्कोप रिक्रिएशन एंड इको टूरिज्म के लिए। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन, यानी कि जो कोप है वो एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है रामसर कन्वेंशन का, जो कि हर 3 साल में होती है। मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग होती है, जो कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज COP13 जो कि हुई थी दुबई में UAE के अंदर 2018 में, 14th मीटिंग थी इस तरीके की रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड, और COP14 जो कि 2022 में। और अब आप हमको बताएंगे कि अब 2025 वाली कहाँ। ओके, बाकी ऐसा सच ये पुरानी वाली चीज़ें ठीक है। वुहान डिक्लेरेशन हुआ था 2025-30 के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को लेकर वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड, जो कि अडोप्ट हुआ था COP14 के अंदर में। ठीक, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की, एक वाइटल कमिटमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ का, जो कि आइडेंटिफाई करेगा एंड प्लेस करेगा एक सुटेबल वेटलैंड्स को लिस्ट में वेटलैंड्स की नेशनल इंपॉर्टेंस के, और इसको जाना जाता है ऑल्सो नोन एज रामसर लिस्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक्सपेक्टेड नॉट मैंडेटेड कि वो मैनेज करें रामसर साइट और मेंटेन करें इकोलॉजिकल करेक्टर एंड रिटेन करें इसेंशियल फंक्शन एंड वैल्यू फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है आपसे। और जो कन्वेंशन है वो स्पेसिफाई करता है कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो फॉर्मुलेट करें, इंप्लीमेंट करें प्लानिंग प्रमोट करने के लिए कंजर्वेशन वेटलैंड जो कि इंक्लूडेड हैं लिस्ट में। 2019 का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके आप इसको देख लीजिएगा, ये रूल्स पे ये जो भी हमने पढ़े हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा अटैम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर जैसे कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है, IUCN है, या इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड इंटरनेशनल है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट है। कुछ अदर पार्टनर्स हैं जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कन्वेंशन है, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, या CMS कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन,
कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड इंडेंजर्ड स्पीसीज के वेरियस ग्रुप जो कि फंड करते हैं प्रोजेक्ट को, इंक्लूड यूएन एजेंसीज जैसे कि यूएनईपी, यूएनडीपी। वेटलैंड इंटरनेशनल जो कि एक ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है सस्टेन करने के लिए एंड रिस्टोर करने के लिए वेटलैंड एंड उनके रिसोर्सेज फॉर पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी। ये वर्क करती है। इट वर्क्स रेंजेस फ्रॉम रिसर्च, एडवोकेसी एंड एंगेजमेंट विद गवर्नमेंट, कॉरपोरेट। 2014 का क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। रामसर साइट जिस टाइम पे जो कंट्री है एक्सीड टू द कन्वेंशन, यानी कि जब वो कन्वेंशन में आ जाती है तो उसको डेजिग्नेट करते हैं एटलीस्ट वन वेटलैंड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक। और रामसर साइट जो कि इंक्लूडिंग रामसर साइट इन द लिस्ट एम्बडीज गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट होती है कि वो एक नेसेसरी स्टेप ले इंश्योर करने के लिए इकोलॉजिकल करेक्टर मेंटेन हो। और रामसर साइट्स इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। लगभग 2400 रामसर साइट्स हैं, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में टेरिटरीज, 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो हैं वर्ल्ड वाइड पूरे टोटल। जो वर्ल्ड के फर्स्ट साइट थी वो थी कौन सी, कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में, जो कि डेजिग्नेट हुई 1974 में। जो कंट्रीज थी विद द मोस्ट रामसर साइट्स, आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगी 175, मैक्सिको में 142 है, बोलीविया जो कि लार्जेस्ट एरिया है अंडर रामसर प्रोटेक्शन। डिलीशन फ्रॉम लिस्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी है और मतलब बिकॉज ऑफ इट्स अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट डिलीट और रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं बाउंड्रीज वेटलैंड की जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है लिस्ट में। हाउएवर ये जो डिलीशन और जो रेस्ट्रिक्शन है वो कंपेंसेट करा जाता है क्रिएट करके एडिशनल नेचर रिजर्व इन द सेम एरिया और एल्सवेयर। और कोई भी जो रामसर साइट है वो अभी तक डिलीट नहीं करी गई। इस तरीके से जो पार्टीज़ हैं वो ओनली एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज होती हैं साइट की, किस बेसिस पे, कन्वेंशन ऑन द सक्सेस ऑफ रामसर कन्वेंशन। ट्रांसबाउंड्री रामसर साइट्स यानी कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है वो एक्सटेंड हुए हैं सब इकोलॉजिकली कोहेरेंट होल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। इन दिस केस जो कोप हैं वो एग्री करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं रामसर साइट ऑन देयर टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ बिगर ट्रांसबाउंड्री रामसर साइट। और जो अथॉरिटीज़ हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर एग्री करते हैं कोलैबोरेट करने का इन मैनेजिंग द साइट। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड यानी कि जो रामसर साइट है वो पोटेंशियली आपको रिस्क पे देखने को मिलता है बिकॉज जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और जो पोल्यूशन है और जो अदर ह्यूमन इंटरफेस हैं वो आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पे देखने को मिल जाता है रामसर साइट्स की, जो कि चेंजेस होते हैं कुछ भी इकोलॉजिकल करेक्टर में और लाइकली टू ओकर, मतलब कुल मिला के जो अच्छे से आप मतलब उनका रख रखाव नहीं कर रहे हैं तो आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो भारत की भी साइट्स थी जैसे केवलादौर नेशनल पार्क वगैरह, ठीक। 2014 का यूपीएससी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।